संसद में आज यानी गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। इस बजट में महिला, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था और उसकी मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी वहां गिनाया गया था। अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। वहीं राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसी के साथ रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह जीडीपी का 3.4% होगा। वहीं राजकोषीय घाटा 5.1 रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। इसी के साथ महिलाओं का ध्यान रखते हुए मोदी सरकार ने बजट में कई सौगातें दी है। बजट में आशा बहनों को भी अब आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बजट आया है और बजट में कई ऐसी चीजें हैं, हालांकि आम आदमी को काफी उम्मीद थी इस बजट से, लेकिन जिस तरीके की योजनाएं लाई गई हैं, महिलाओं के लिए भी काफी ध्यान रखा गया है। ये एक देखने वाली बात है। तो अगर बात की जाए इस बजट को लेके, तो पहले से कयास लगाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं जो आभूषण योजना थी उसको लेकर बात की गई थी। उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि शायद कुछ ना कुछ हमें उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बजट जो है अंतरिम बजट था, तो वो उम्मीद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूटी है। लेकिन महिलाओं को लेकर, खास तौर से महिलाओं को लेकर जिस तरीके से कवायद की गई है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें वर्कर्स को जोड़ा, आशा वर्कर्स को जोड़ा गया है। साथ ही 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके सर्वाइकल कैंसर को लेकर टीकाकरण की बात की गई है। ये सबसे अहम बात है इस बजट की कि महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, जिस तरीके से मोदी सरकार हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देती है, मोदी सरकार का कहना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इस बजट में कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी देखा गया है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी जैसे एम्स बनाने की बात की गई है कि हम एम्स बनाएंगे। साथ ही साथ सौर ऊर्जा को लेकर के भी, यानी कि सोलर पैनल को लेकर के भी इस बजट में काफी कुछ है। वही देखा जाए तो करीब 8 करोड़ महिलाएं हैं, जो करीब 80 लाख जो यहाँ पर एनजीओ काम कर रही हैं, जो महिलाओं के विकास में कार्य कर रही हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं ये महिलाएं। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से आपने बताया कि 1 करोड़ महिलाओं को अमीर बनाने की बात की गई है, उस तरह से 3 करोड़ का दायरा बढ़ाया गया है। लेकिन वहीं पर अगर इस बात को देखा जाए तो एक और चीज इसमें हुई है जो देश के हित के लिए, वो है पर्यटन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है कि देश के अंदर जो पर्यटन है वो आध्यात्मिक रूप से और बाकी रूपों से भी उसको डेवलप किया जाए।